अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप जानते हैं कि मुरब्बी मसावत को हल करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जज़ाए ज़रबी का होता है, दूसरा तरीका कामिल मुरब्बे का होता है और तीसरा तरीका ज़ाब्ते का होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको यह बताया था कि ज़ाब्ते के तरीके से आप किस तरह मुरब्बी मसावत को हल कर सकते हैं और ज़ाब्ते के तरीके का ज़ाब्ता क्या होता है ये भी हमने आपको समझाया था। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मश्क नंबर 2.4 में आपको कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चंस की टाइप कितनी है, ताकि आपको टाइप अगर मालूम हो जाए तो कौन सी टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है यह आपको मालूम हो जाए। तो हम देखते हैं सवालात की किस्में। आपसे कुछ इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल मसावातों को मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में तब्दील करके ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ज़ाब्ते का तरीका होता है उसके ज़ाब्ते में आप ज़ाब्ता ये है एक्स बराबर नफी बी जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर नफी 4ac बराबर 2a। तो हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने से पहले एक प्रैक्टिस की जा रही है कि हमको एक मुरब्बी मसावत दी हुई होंगी, हमको उसको मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद में हमें उसमें से ए बी और सी की कीमत मालूम करना है, ताकि जब हम ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बी मसावत को हल करेंगे तो हमारे पास में कीमतें निकालने का आसान तरीका हो या हमें ए बी सी की कीमतें निकालते आती हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल मुरब्बी मसावतों को ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा तरीका नहीं दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आपके मश्क नंबर 2.4 पे सवाल आपको दिया हुआ है मियारी सूरत से मवाजना करके मंदरजा झेल हर मुरब्बी मसावत के ए बी सी कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, आपको इसी कीमतें मालूम करने हैं। पहले तो आपको मियारी सूरत में लिखना है। मियारी सूरत क्या है मुरब्बी मसावत की, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब हम इससे मवाजना करेंगे। मवाजना करने पर तो यहां पे ए क्या होगा, ए यहां पर 1 है। ठीक है। बी क्या होगा, बी नफी 7 है और सी कितना है, सी यहां पे 5 है। ठीक है। तो हमने ये मसावत में से ए बी और सी की कीमतें निकाल लिया। आपको जुमला लिखना है फिर दी हुई मुरब्बी मसावत में ए बराबर 1 बी बराबर नफी 7 और सी बराबर 5 है। ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन है 5m स्क्वायर इक्वल टू 5m नफी 5। पहले आप इसको मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। जुमला लिखिए, दी हुई मुरब्बी मसावत को मियारी सूरत में तब्दील करने पर मियारी सूरत क्या होती है, मियारी सूरत ये है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब ये मसावत को कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट किस तरह करेंगे, ये 2m स्क्वायर जैसे कि वैसे ये होगा, ये 5m जमा में ये बराबर की ये साइड आएगा तो नफी में हो जाएगा नफी 5m और ये 5 नफी 5 जो है कांस्टेंट है, ये नफी में है तो बराबर के ये जानिब आएगा, दूसरी जानिब आएगा तो जमा में हो जाएगा जमा 5 बराबर 0। अब कंपेयर कीजिए, मवाजना कीजिए और ए बी सी की कीमत मालूम कीजिए। यहां होगा ए बराबर 2 है। ठीक है। बी कितना है, बी नफी 5 है और सी कितना है, सी बराबर जमा 5 है। ये सी बराबर जमा 5 है। ठीक है। फिर आपको जुमला लिखना है, दी हुई मुरब्बी मसावत में ए बराबर 2
बी बराबर नफी 5 और सी बराबर 5 है। ठीक है, ये आपकी दूसरी मसावत थी। इसके बाद में आपको तीसरी मसावत दी हुई, तीसरा सवाल है y स्क्वायर इक्वल टू 7y। इसमें ए की कीमत क्या होंगी, बी क्या होगा और सी की कीमत क्या होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इंशाल्लाह हम इसे कमेंट चेक करने के बाद में इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन की टाइप चेंज होती है। क्वेश्चन की टाइप कुछ इस तरह से है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मंदरजा झैल मुरब्बी मसावतें हल कीजिए। मसावत आपको दी हुई है। पहला आपका एग्जाम्पल है 3m की कुव्वत 2 जमा 2m नफी 7 बराबर 0। सबसे पहले तो आपको मुरब्बी मसावत की जो मियारी सूरत होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो लिखना है। क्या होता है वो, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। अब ये मसावत का मियारी सूरत से मवाज़ना कीजिए और a b c की कीमत मालूम कीजिए। a कितना है, a यहाँ पे 3 है, b की कीमत क्या है, b बराबर 2 है और c कितना है, c बराबर नफी 7 है। ठीक है, ये हमारे पास में कीमतें मालूम हो गई। अब हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, ज़ाब्ते के तरीके से हल करने का ज़ाब्ता। ठीक है, ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता यहां पर होगा m बराबर नफी b जमा नफी अंडर रूट, इसे जज़र भी कहते हैं, b स्क्वायर नफी 4ac बराबर 2a। अब ज़ाब्ते में रख के हल कीजिए। ज़ाब्ते में किस तरह रखेंगे इसको, ज़ाब्ते में रखेंगे m बराबर नफी b कितना है आपके पास में, b आपके पास में है 2 जमा नफी कितना होगा फिर अंडर रूट b की कुव्वत 2, तो b कितना है, b 2 है तो 2 की कुव्वत 2 नफी 4। a कितना है, a तो हमारे पास में 3 है और c कितना है, c हमारे पास नफी 7 है, नफी 7 बटे 2 ज़र्ब a कितना है, a 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करने के बाद में आगे का हल करेंगे। कीमत क्या है इसकी, अंडर रूट 2 की कुव्वत 2 नफी 4 ज़र्ब 3 ज़र्ब नफी 7। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये इस तरह से होगा, 2 का मुरब्बा 4 नफी। अब यहां देखिए 4 ज़र्ब 3 ये होगा 12 ज़र्ब नफी 7, तो 12 ज़र्ब नफी 7 कितना होगा, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 साथी 84। नफी के कितना होगा, नफी 84 कितना होगा, ये नफी 84 होगा। फिर हल कीजिए इसको, ये होगा नफी नफी जमा हो जाएगा तो ये 88 हो जाएगा, 88 होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर है 2 की कुव्वत 2 नफी 4 ज़र्ब 3 ज़र्ब नफी 7। इसकी कीमत है जज़र में 88। अब हम ये कीमत जो है इसकी जगह पे रखेंगे, इसको हल करेंगे। कहाँ रखेंगे, हम यहां रखेंगे, जज़र 2 की कुव्वत 2 नफी 4 ज़र्ब 3 ज़र्ब नफी 7, इसकी जगह पे हम जज़र में 88 ये कीमत को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखेगा ये m बराबर नफी 2 जमा नफी जज़र में 88 बटे 2 ज़र्ब 3, m बराबर नफी 2 जमा नफी। अब आप देखिए जो नफी 88 सॉरी जज़र 88 है, अगर हम इसको इस तरह लिखे तो 4 ज़र्ब 22। हम इसको इस तरह क्यों लिख रहे हैं, इससे फैक्टर क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए इसे फैक्टर कर रहे हैं कि 4 जो है 4 का जज़रुल मुरब्बा होता है। अगर हम 4 को 2 की कुव्वत 2 लिखते हैं तो ये जज़र के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जज़र 88 को ये फॉर्म में लिखेंगे, जज़र में 4 ज़र्ब 22 फिर ये होगा
एम बराबर नफी 2 जमा नफी जजर में 2 की कुव्वत 2 ज़र्ब 22। तो ये 2 जो है बाहर आएगा, इस तरह से होगा एम बराबर नफी 2 जमा नफी 2 जजर में 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अच्छा हम एक चीज भूल गए यहां पर, बटे में क्या था, बटे में यहां भी भूल गए हम, यहां पे 2, एक मिनट हम इसको 2 बार लिख डालते, यह होगा 2 ज़र्ब 3 बराबर एम बराबर नफी 2 जमा नफी अंडर रूट 2 की कुव्वत 2 ज़र्ब 22 बटे 6। फिर यहाँ पे होगा एम बराबर नफी 2 जमा नफी, ये 2 बाहर आएगा, 2 रूट में 22 बटे 6। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको कॉस लगाते तो हम 2 को बाहर निकालते। ठीक है, हम 2 को बाहर निकालेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 1 2 यहां से आएगा और 1 2 यहां से आएगा, तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएंगे 2 नफी 1 जमा नफी रूट में 22 बटे 6। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, तो ये किस तरह से होगा, ये m बराबर नफी 1 जमा नफी रूट में 22 बटे 3। अब ये जो है जमा नफी में, तो आप इसको एक मरतबा जमा में लिखिए और एक मरतबा नफी में लिखिए, तो क्या होगा, ये m बराबर नफी 1 नफी जमा 22 बटे 3 या m बराबर नफी 1 नफी जजर में 22 बटे 3। यह आपका आंसर आ गया। अब आपको जुमला लिखना है, जुमला ये लिखना है, दी हुई मुरब्बई मसावात के जजर क्या है इसके, एक है नफी 1 जमा रूट में 22 बटे 3 और नफी 1 नफी रूट में 22 बटे 3 है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से हल करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 m की कुव्वत 2 नफी 4 m नफी 2 बराबर 0। सबसे पहले आप इसको दी हुई मसावात को मियारी सूरत से कंपेयर करेंगे। मियारी सूरत आपके पास में एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, तो क्या होगा, ये यहाँ पे a की कीमत होगी 5, b की कीमत होगी नफी 4 और c होगा नफी 2। अब आपने a b c की कीमत निकाल ली, अब आप जाब्ते में रख के इसको हल कीजिए। जाब्ता क्या है, जाब्ता आपका होगा m बराबर नफी b जमा नफी रूट b स्क्वायर नफी 4ac अपॉन 2 इंटू a, 2 ज़र्ब a। ठीक है, यहां पे आप कीमतें रखना शुरू कीजिए। आप b कितना है, ये नफी है, b कितना है, नफी 4 है जमा नफी, अंदर क्या होगा, अंदर भी नफी 4 है, तो ये 4 का मुरब्बा नफी 4, a कितना है, a हमारे पास में 5 है और c कितना है, c नफी 2 है। अब हम क्या करेंगे, नीचे है 2 ज़र्ब 5, a बराबर 5 है। अब हम ये क्वांटिटी को हल करेंगे। अंदर जो हमें क्वांटिटी दी गई है, अंदर जो हमें क्वांटिटी दी गई है ये वाली रूट वाली, अब हम इसको साइड में हल करेंगे, या फिर अगर उसके साथ में हल किए तो भी हो जाएगा। ठीक है, हम पहले साथ में हल करते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में इसको अलग करके सॉल्व किया था, अब हम इसी के साथ में इसको हल करते हैं। किस तरह होगा, ये होगा m बराबर, ये नफी नफी क्या होगा, जमा हो जाएगा 4 जमा नफी रूट में नफी 4 का मुरब्बा कितना होगा, जमा 16 में होगा 16 नफी। ठीक है, ये कितना होगा फिर 4 ज़र्ब 5 20 होगा, 20 ज़र्ब नफी 2 40 होगा। अब ये देखिए 40 नफी होगा, नफी 40 और ये नफी 16, तो क्या होगा, ये जमा हो जाएगा जमा 40। ठीक है, फिर कितना होगा, ये
अपॉन में होगा इसका 10। ये देखिए ये किस तरह से आया, हमने नफी 4 का मुरब्बा लिए तो ये 16 आया। फिर उसके बाद में हमने इसको हल किए, कितना होगा ये 4 ज़रब 5, ये होगा 20। ठीक है, फिर हमने 20 ज़रब नफी 2, ये नफी 2 लिए तो ये होगा नफी 40। अब ये ज़ाब्ते का हमारे पास में नफी था तो हमने ज़ाब्ते का नफी लिए, तो ये इस तरह से हुआ था 16 नफी 40, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 16 नफी 40। हमने उसी तरीके से यहां पे इसको लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, m बराबर 4 जमा नफी, ये कितना होगा 56 हो जाएगा, रूप में 56 बटे 10। अब हम क्या करेंगे, 56 के लिए हम ऐसे दो आदत का इंतखाब करेंगे कि जिसके जरिए से कोई एक आदत हमारा रूट के बाहर निकल जाए, मीन्स वो दोनों ज़रबों में होंगे। अगर हम यहां करते हैं 26 दूनी 56, तो कितना होगा ये m बराबर जमा नफी रूट में 4 ज़रब 14 अगर हम करते हैं तो कितना होगा 28 और 3 56। ठीक है, ये हो जाएगा 14 बटे 10। कितना होता है ये देख लीजिए, 16 के 6 आचला 1 4 ये 5 56 होता है। ठीक है, तो हमने 14 ज़रब 56 सॉरी 4 ज़रब 14 56 की जगह पे हमने ये लिए ताकि हमारा जो 4 है ये रूट के बाहर निकल जाए। तो क्या होगा फिर यहाँ पर m बराबर 4 जमा नफी, ये 4 जो है 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होता है, तो ये इस तरह दिखाई देगा आपको, रूट में 2 ज़रब 2 सॉरी 2 की कुव्वत 2 ज़रब 14 बटे 10। तो ये 2 जो है बाहर निकल जाएंगे, 2 की कुव्वत 2 और जज़र कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर निकलेगा। तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, क्या होगा ये होगा m बराबर जमा नफी 4 जमा नफी 2 रूट में 14 बटे 10। अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ये 4 और ये रूट 2 में से अगर 2 कॉमन निकाल ले तो इक्वेशन इस तरह से बनेगी, m बराबर 2 को हमने कॉमन निकाला, ज़रब 2 जमा नफी, ये 2 है तो ये 2 बाहर निकाल लिए हमने, तो ये होगा रूट 14 बटे 10। तो ये कितना होगा 2 की 2 और ये 5, तो आंसर हमारा होगा m बराबर 2 जमा नफी जज़र में 14 बटे 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जमा नफी है तो एक मरतबा जमा में लिखिए और एक मरतबा नफी में लिखिए। m बराबर 2 जमा रूट में 14 बटे 5 या m बराबर 2 नफी रूट में कितना हुआ ये 14 बटे 5। यह आपका आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जुमला लिखना है जो हम हर वक्त लिखते हैं। जुमला होगा दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र क्या है, m बराबर 2 नफी रूट में 14 बटे 5 और m बराबर 2 जमा रूट में 14 बटे 5 है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ज़ाब्ते के तरीके से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सवालात को हल करना है। ये आपके 2 सवालात हमने सॉल्व करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको 2020 मार्च में 3 नंबर के लिए पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 5x² जमा 13x जमा 8 बराबर 0। सबसे पहले आप ये करेंगे, इसको म्यारी सूरत में कन्वर्ट कीजिए। ये म्यारी सूरत में कन्वर्ट है तो आप म्यारी सूरत से इसका मुआवजा कीजिए। ax² जमा bx जमा c बराबर 0, तो यहां पे a होगा, a बराबर 5 होगा, b बराबर 13 होगा और c बराबर 8 होगा। ठीक है,
फिर जाब्ता लिखिए, जाब्ता क्या है आपके पास में, जाब्ता है x बराबर नफी b जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर नफी 4ac बटे 2a। कीमतें रखी इसमें, कीमतें रखने के बाद में क्या होगा, नफी b कितना है, b आपके पास में 13 है, 13 जमा नफी अंडर रूट में क्या होगा, बी स्क्वायर कितना है, b कितना है 13 है आपके पास में, 13 की कुव्वत 2 नफी 4, a कितना है आपके पास में 5 है, और c कितना है, c आपके पास में 8 है, 8 बटे 2 ज़र्ब a कितना है, a 5 है, तो ये हो जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, हम अलग नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्या होगा ये, x बराबर नफी 13 जमा नफी अंडर रूट 13 का मुरब्बा कितना होता है, 13 का मुरब्बा होता है 169, ठीक है। नफी अब क्या होगा ये 5 कितना होगा ये 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 होता है, और 40 ज़र्ब 4 कितना होगा, 40 ज़र्ब 4 ये कितना होगा 16 होगा, और यहां 0 लगा दीजिए 160, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 4 ज़र्ब 5 ज़र्ब 8 कितना हुआ ये 4 ज़र्ब 5 ज़र्ब 8 ये है 160, ये 160 हमने यहां लिए, ठीक है। अब क्या करना है, बटे में होगा 10, 2 ज़र्ब 5 10, x ये बराबर के निशाने आपको सेंटर में देना है, ठीक है। ये होगा x इक्वल टू x बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, x इक्वल नफी 13 जमा नफी कितना होगा, ये 9 हो जाएगा बटे 10, x इक्वल टू x इक्वल नफी 13 जमा नफी 9 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है, इस तरह लिखिए इसको बटे 10, x बराबर नफी 13 जमा नफी ये 3 हो जाएगा, तो फिर होगा बटे 10। अब इसको हम आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। क्या होगा ये होगा x बराबर नफी 13 नफी 3 बराबर 10, या क्या होगा फिर या होगा x इक्वल टू नफी 13 जमा 3 बटे 10। हल कीजिए इसको, हल करने के बाद में आपका आंसर आएगा x इक्वल टू कितना होगा, ये यहां हमने जमा कर लिए, यहां पे नफी कर लिए, 1 मिनट रुकिए। b बराबर हमारे पास में 13 है, ठीक है। इसका आंसर होगा नफी 13 और ये नफी 16 हो जाएगा, है ना, नफी 16 बटे 10, तो कितना होगा, ये 5 होगा और ये 8 होगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा फिर यहां देखिए, ये होगा नफी 16 बटे 10 या x इक्वल टू नफी 10 बटे 10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे x बराबर नफी 1 होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 के टेबल से हम इसको कट करेंगे, ये 5 होगा और ये 8 होगा, तो इसका आंसर होगा नफी x इक्वल टू नफी 8 बटे 5, ठीक है। आपके आंसर आ गए। अब आपको जुमला लिखना है, जुमला क्या लिखेंगे आप, जुमला लिखेंगे दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र x बराबर नफी 1 और x बराबर नफी 8 बटे 5 है। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, y की कुव्वत 2 जमा 1 बटे 3 ज़र्ब y बराबर 2। यह आपके लिए होमवर्क है।
आप इसका सोल्यूशन निकालने के बाद में इसका आंसर क्या आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स देखने के बाद में इसका राइट आंसर क्या है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको इस वीडियो की लिंक में दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट अगर रहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। अल्लाह हाफिज।